स्वतंत्रता को व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण करार देते हुए नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने मंगलवार को कहा कि यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को सिखाया है कि अधिनायकवादी शासन पर आर्थिक निर्भरता में बड़े जोखिम हैं। उन्होंने चीन की अधिनायकवादी सरकार का उदाहरण बताया। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो यूक्रेन का समर्थन जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन नाटो सैनिकों को वहां भेजकर युद्ध में अपनी प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं करेगा। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि हमने 2014 से यूक्रेन को अपना समर्थन दिया है, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। हम समर्थन जारी रखेंगे, लेकिन वहां नाटो सैनिकों को भेजकर हम सीधे युद्ध में शामिल नहीं होंगे। ये उकसाने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर सहयोगी सुरक्षित रहे। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 को संबोधित करते हुए स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन युद्ध ने हमें सिखाया है कि अधिनायकवादी शासन पर निर्भरता काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है, जिसे हमने ऊर्जा संकट के रूप में देखा है। नाटो प्रमुख ने कहा कि यह रूस के बारे में है, चीन में भी अधिनायकवादी शासन है, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। मुक्त व्यापार की तुलना में स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण है और मूल्यों की रक्षा करना भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ व्यापार करने के बहुत लाभ हैं, लेकिन जब 5G नेटवर्क की बात आती है तो इसमें सुरक्षा संबंधी चिंताएं शामिल हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के खिलाफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के युद्ध ने यूरोप में शांति भंग कर दी है। रूस के आक्रमण के बाद हमने अपना समर्थन काफी बढ़ा दिया है। नाटो की मुख्य जिम्मेदारी अपने सहयोगियों की रक्षा करना है, इस युद्ध को बढ़ाने से रोकना है। नाटो में हमने खुफिया जानकारी एकत्र की और यूक्रेन पर हमला करने के रूस के इरादों के बारे में अपनी जानकारी सार्वजनिक की। 2014 में यूक्रेन पर पहले आक्रमण के बाद से नाटो नजर रख रहा है। जब रूस ने इस साल फिर से यूक्रेन पर हमला किया तो हमने अपना समर्थन बढ़ा दिया। नाटो क्षेत्र पर किसी भी हमले का जवाब देने के लिए हमारे पास 1 लाख सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके का बयान देकर के नाटो प्रमुख ने एक बार फिर से रूस और चीन को चेतावनी दे दी है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो नाटो सख्ती से निपटने के काम करेगा। और यही कारण है कि उन्होंने 1 लाख सैनिकों की बात भी कह दी है। और ये पहली बार है कि नाटो प्रमुख ने रूस यूक्रेन युद्ध पर खुलकर अपनी बात रखी है। साथ ही उन्होंने इस बात की चेतावनी दे दी है कि हम अभी भी शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और युद्ध को किसी भी हाल में आगे बढ़ाने के प्रयास में नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि जिस तरीके से नाटो और रूस आमने सामने हैं, ऐसे में कौन नाटो की बात मानता है और कौन रूस की, क्योंकि दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।